नमस्कार दोस्तों। डॉलर मर रहा है, घिसट रहा है और ये उठ नहीं सकता और धांधली करने का पूरा प्लान बना लिया है वेस्टर्न वर्ल्ड ने। मैं वेस्ट बोल रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ अमेरिका नहीं आता, 7 कंट्रीज और आती हैं और इसका प्रेशर रुपये के ऊपर पड़ने वाला है। इंडिविजुअली आपको फायदा होगा, कंट्री को नुकसान होगा। ये सारी बातें मैं क्लियरली बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और ये ग्लोबल करेंसी क्राइसिस है जो आने वाला है। भी आप सोच के देखिए, कल सुबह आप उठे और आपको पता लग गया कि जो रुपया है वो उसकी बाइंग पावर 30% 40% इंक्रीज हो गई है, डॉलर से भी ज़्यादा। ये कैसे हो गया? ये आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ये सिग्नल है बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस का। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 97 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उससे भी बड़ा क्राइसिस अभी आने वाला है और भारत इसके बिल्कुल बीच में। वी माइट गेट कॉट। वो भी बताऊंगा कि भारत अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता है या क्या कर रहा है। पहले बात तो ये है कि ये ट्रैप है क्या। दोस्तों, 7 मेजर इकोनॉमीज जो हैं, ये एक रिपोर्ट आई है, वो ड्राउन कर रही हैं। कहां पर? अपने ही डेट के ऊपर। उनकी जो जीडीपी है उससे ज्यादा इनका डेट है। कौन कौन सी कंट्रीज है? यूएसए, जापान, यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन। ये सारी की सारी ये वो कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूस कम करती हैं, खर्चा ज़्यादा करती हैं। अब आप सोच के देखिए, भारत की इकॉनमी है 4 ट्रिलियन की और हमारे ऊपर कर्जा हो 5 ट्रिलियन का, उसका ब्याज भी हम पूरा पे नहीं कर सकते। पाकिस्तान का, अमेरिका का, सबका यही हाल है। जापान का तो इतना बुरा हाल है कि उसकी जो लोन है उसके ऊपर वो 300% से ज़्यादा है और पिछले 25 साल से वो अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए बहुत मुश्किल से वो पे कर रहा है। उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का वो 0% है और जब उन्होंने 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट किया तो बहुत जी के निकल गई जापान की गवर्नमेंट की। ये कभी पहले हुआ नहीं है। होता क्या है, जब किसी भी ये वेस्टर्न वर्ल्ड का जब डेट इंक्रीज होता है तो ये इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देते हैं, लेकिन इस वक्त उल्टा हो रहा है। इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये वही हाल है कि भाई आपका लोन है, आप लोन पे कर नहीं पा रहे, आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, अब क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाई होता है। ये हालत हो गई है इन कंट्रीज की। इसलिए बोल रहा हूँ ये इतना बड़ा क्राइसिस है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारा मीडिया कवर नहीं करेगा क्योंकि उनको छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उसको कवर करने में मज़ा आता है। इसका इम्प्लीकेशन है हमारे कंट्री के ऊपर। नो बडी इज टचिंग दिस। ये जो कंट्रीज हैं सारी मिलाकर जितना इनका डेट है, 2008 में आपको याद होगा जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एक बार, एक 97 में आया था, फिर 2008 में आया था, उसके बाद फिर पैंडेमिक आ गया। ये सारी गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि इनके ऊपर डेट ऑलरेडी ज़्यादा था, इन्होंने कोविड में और फाइनेंशियल क्राइसिस में और ज़्यादा स्पेंडिंग करनी शुरू कर दी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। इसलिए जो इनका डेट है इतना हाई है। भारत ने ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करी ना। हमने कोविड में हमने ये नहीं कि लोगों को पैसे बांटने शुरू कर दिए जैसे इन्होंने किया, इसलिए हम बचे हुए हैं। हमने लोगों को बचाने की कोशिश करी, इकोनॉमी को बचाने की कोशिश नहीं करी। हमें मालूम था लोग बच जाएंगे, इस पेंडेमिक से बाहर निकल जाएंगे तो हमारी कंट्री बची रहेगी। अगर हमने पैसा बांटना शुरू कर दिया तो कल को पेमेंट करना इस पैसे की मुश्किल हो जाएगा। वही गलती जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने करी है। और रघुरामन याद है आपको, आरबीआई का गवर्नर, वो क्या बोल रहा था कि गरीब लोगों को पैसे बांटने चाहिए, सारी दुनिया बांट रही है, आप क्यों नहीं बांट रहे। आज वो बेवकूफ़ आदमी ये बोल रहा है, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है ना, वो बोल रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी बिल्कुल सही थी। तब राहुल गांधी के साथ भारत तोड़ो यात्रा में वो बोल रहा था कि पॉलिसीज खराब है, आज उसको सही लग रही है। आज उसको लग रहा है कि अमेरिका ने जो किया वो गलत है। तो दोस्तों, अब ये तो हो गया बैकग्राउंड, लेकिन आपको फर्क क्या पड़ता है? वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। दोस्तों, जब ये बड़ी कंट्रीज जब ये अपना डेट को हैंडल नहीं करती तो उनके पास 2 ऑप्शंस रहती हैं। एक है कि अपनी स्पेंडिंग को कम करें, दूसरा है कि वो टैक्सेस को इंक्रीज करें, तीसरा है वो टैक्सेस को इंक्रीज कर नहीं सकते, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, स्पेंडिंग कम नहीं हो सकती। तो होता क्या है, ये अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना शुरू करते हैं, यानी कि अब डॉलर डीवैल्यू होने वाला है। करेंसी डिवैल्यूएशन एक मैजिक ट्रिक है इन सारी कंट्रीज के पास। यानी कि अगर आपने किसी को लोन दिया हो 100 रुपये का और रुपए की वैल्यू नीचे आ जाए तो होगा क्या, आपको जो 100 रुपये आपने देने हैं तो वो अब 50 रुपये रह जाएंगे इन रियल टर्म्स। यही चीज़ अब अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ये करने की कोशिश कर रहे हैं। करेंसी जो कंट्रीज हैं वो फ्लड करेंगी मार्केट को
अपनी करेंसी के साथ एक इन्फ्लेशन को क्रिएट किया जाएगा, ताकि जो उनका डेट है वो रिलेटिवली उनकी इनकम के हिसाब से वो श्रिंक हो जाए। इसका डोमिनो इफेक्ट होता है। बहुत सिंपल टर्म्स में कोशिश कर रहा हूँ मैं किसी तरह से आपको समझाऊं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी ब्रिटेन में जब प्रॉब्लम आया था, उन्होंने अपने करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। और डोमिनो इफेक्ट क्या आता है, उन्होंने अपने वैल्यू को डीवैल्यू इसलिए किया ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। जैसे ही यूके ने अपनी वैल्यू डीवैल्यू की, स्पेन ने, पोर्चुगल ने, आयरलैंड ने, सब ने अपनी करेंसी को भी डीवैल्यू कर दिया। जब एशिया में क्राइसिस आया था 97 में, तब भी थाईलैंड ने अपनी डिवैल्यूएशन किया इमीडिएटली। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये इवन की साउथ कोरिया, सब ने उन्होंने अपनी वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया था, अपने करेंसी को, ताकि उनकी दे रिमेन कंपैरेटिव। ये दुनिया में हमेशा ही होता है। अब इसका इफेक्ट क्या है? 3 तरीके से भारत को हिट किया जाएगा अब आगे जाकर, जानबूझकर नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है। पहला है कि हमारा जो ट्रेड है उसके ऊपर इंपैक्ट होगा, आपको फायदा होगा, वो बताऊंगा आपको फायदा कैसे है। लेकिन कंट्री को नुकसान है कि हमारा ट्रेड इंपैक्ट हो जाएगा। भारत ऑलरेडी 700-800 बिलियन डॉलर के अंदर हम एनुअली एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मेजर करेंसीज वीक होती हैं तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे इन कंट्रीज के लिए। हमारे आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी सेक्टर, ये सारे स्ट्रगल करने शुरू हो जाएंगे, इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा है, जो इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आ रही हैं वो आएंगी नहीं, वो बाहर जानी शुरू हो जाएंगी। पैनिक जब होता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अंदर, तो सबसे पहला काम करते हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं उसमें से पैसा वो निकालना शुरू करते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखें, 2008 में जब सब प्राइम लिमिट का वो क्राइसिस आया था, तब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसे 50,000 करोड़ से ज़्यादा भारत की मार्केट से 1-2 महीने में निकाल लिए थे, और रुपया जो था वो 40 रुपये से गिरकर 50 रुपये पे आ गया था। ये तब हुआ था, अब दोबारा से वही काम होना शुरू हो गया है। और तीसरा है रिवर्स रिजर्व इरोजन। जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, या फॉरेन जो ये रिजर्व बैंक होता है जैसे अपना या फेडरल है, वो अपनी करेंसी के साथ साथ वो होल्ड करते हैं डॉलर, यूरो, अदर करेंसीज अपने रिजर्व के अंदर। अगर ये करेंसीज अपनी वैल्यू को लूज करेंगी तो ये आरबीआई की जो एबिलिटी है कि रुपये को स्ट्रेंथन करना है, उसको डिफेंड करना है, उसमें वीक हो जाएंगे, हम अपने रुपये को बचा नहीं सकेंगे। दोस्तों, सिग्नल ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारे सामने है, हम लोग डॉट्स को जोड़ते नहीं हैं। जो मनी है वो ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया। गोल्ड के प्राइसेस 2022 से लेकर अब तक 70% इंक्रीज हो चुके हैं। स्विस फ्रैंक 17 से लेकर 20% डॉलर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो चुका है। बिटकॉइन आपको मालूम है वॉलेटाइल है, लेकिन ट्रिपल हो गई वैल्यू पिछले 2-3 सालों में। ये सिग्नल है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने गोल्ड में, बिटकॉइन में, स्विस करेंसी में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रेशर पड़ेगा रुपए के ऊपर। और यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो अभी उन्होंने बोरो करना शुरू कर दिया शॉर्ट टर्म के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, कि इस महीने को निकालते हैं, अगले महीने की अगले महीने देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म लेंगे, वो लोन लेंगे, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, दे कैन नॉट पे। यानी कि आपके पास होम लोन हो, आपको उसकी ईएमआई भरने के पैसे ना हो, आपने क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए और होम लोन की किस्त दे दी, भी अगले महीने 30 दिन के बाद क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी होती है, तो 30 दिन के बाद देखेंगे। उसके बाद आप दूसरा क्रेडिट कार्ड उठाते हैं, उससे पेमेंट लेकर पहले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी। ये हालत है अमेरिका की आज की डेट में। यानी कि ये जो सिचुएशन है ये अगले कुछ महीनों में और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है दुनिया के लिए। अब एज ए इंडियन आपको फायदा क्या है? भाई, रुपया स्ट्रेंथन हो जाएगा मेजर करेंसीज के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म। अब उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब आप फॉरेन में घूमने जाते हैं, सस्ता हो जाएगा आपके लिए, जो इंपोर्ट्स हम करते हैं वो सस्ती हो जाएगी। लेकिन अभी सेलिब्रेट मत करो, ये इंपोर्ट सस्ते हो गया, फॉरेन ट्रिप सस्ता हो गया। ये ग्लोबल क्राइसिस जब आती है वो आपके एक्सपोर्ट्स को भी हिट करेगी। तो मैंने पहले बोला है कि हमारे जो रुपया जब स्ट्रेंथन होगा तो एक्सपोर्ट्स आने बंद हो जाएंगे। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट नेट जीरो हैं वो और कम हो जाएंगी। और जो आरबीआई है उसे इंटरवीन करना पड़ेगा रुपए को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि डॉलर जो हमारे पास ऑलरेडी फॉरेन रिजर्व्स हैं उसको यूज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ऑलरेडी स्लो है और स्लो हो जाएगी, और जॉब्स और सैलरीज को भी इफेक्ट किया जाएगा।
लेकिन अगर हम ब्रॉडर वे में देखें, अभी हमारे पास $670 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं। हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ऑलरेडी हम मैनेज कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रांग है। लेकिन जो अमेरिका है या वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए हम सब की वाट लगाने वाले हैं। ये आगे जाकर आपको होता हुआ आपको दिखाई देगा। रुपया स्ट्रेंथन होगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन हमारी कंट्री को नुकसान होगा। अब भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और क्राइसिस भी है। अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि जैसे मोदी जी बोलते हैं, हर विपदा में मैं अवसर ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पर जब ग्लोबल करेंसीज वीक होंगी, उसका मतलब है कि भारत एक अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बेस बन जाएगा, लेकिन तभी बनेगा अगर हम कंपेटिटिव वे से सामान को बनाना शुरू करेंगे, जैसे चाइना ने किया था। तभी दुनिया चाइना को छोड़कर हमारे पास आएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी, यानी कि ऑयल है सस्ता हो गया, कमोडिटीज़ हैं सस्ती हो जाएंगी, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हमें फ़ायदा होना शुरू होगा। बट मैन्युफैक्चरिंग हमें और ज़्यादा एफिशिएंट वे से करनी पड़ेगी। इससे मतलब है कि जो ये ऑल्टरनेट करेंसी से जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, पेमेंट सिस्टम्स ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, अब वो स्विफ्ट को छोड़कर यूपीआई में आने की बात करेंगे। डिजिटल करेंसी के ऊपर तेजी से काम होना शुरू हो जाएगा। अब आप एज अ इंडियन, एज अ भारतीय, आपको क्या करना चाहिए? भाई मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सिर्फ रुपये में पैसा नहीं रखना चाहिए, हमें गोल्ड के अंदर, हमें हिस्टोरिकली जो सेफ करेंसीज होती हैं उसके अंदर हमें पैसा थोड़ा सा रखना चाहिए। ये टाइम है जहां पर हमें, अगर किसी के पास फॉरेन करेंसी पड़ी है, कन्वर्जन कर कर केयरफुली उसे प्लान कीजिए ताकि आप यूज़ कर सके उस पैसे को। अगर आपने ओवरसीज एजुकेशन पे जाना है, ओवरसीज एक्सपेंसेस करने हैं, देन मे बी यू हैव टू होल्ड डाउन। आफ्टर सम टाइम ये सस्ता होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया आपके लिए। जो बिजनेस करते हैं उन्हें हेजिंग करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेटजी को, क्योंकि आगे जाकर वॉलेटिलिटी आने वाली है ह्यूज वे में करेंसी के अंदर। और आपको मालूम है, मैं 5-6 महीने पहले वीडियोस बना देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। एक एक चीज़ वैसे होती है, आई डोंट नो, मे बी ये बिकॉज मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मुझे ये चीज़ें डीपली देखनी पड़ती हैं अपने कंपनी के अंदर डिसीजन लेने के लिए। वही मैं आपके सामने मैं प्रेजेंट भी करता हूँ। आई डू नॉट पैरेट आउट कि जो ये मीडिया में जो न्यूज़ चलती है मैं उसको कभी भी कवर नहीं करता। इट इज़ ऑल डीप एनालिसिस जो मेरे पास चीज़ें आती हैं। अब बिगर पिक्चर भी आपको देखनी पड़ती है कि भी जब क्राइसिस आती है, कोई भी कंट्री आज की डेट में आइसोलेशन में काम नहीं करता। अगर क्राइसिस वॉशिंगटन में या टोक्यो में या लंदन में आएगा, उसका फर्क भारत की बड़ी सिटीज़ में नहीं, इवन छोटी छोटी सिटीज़ में वो पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारी जो ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ी से हम आगे लेके जा रहे हैं अपनी कंट्री को, वो इम्पैक्ट होगी आगे जाकर। और जो ट्रेडिशनल पावर्स हैं जब ये स्ट्रगल करती हैं डेट के साथ, तो भारत अगर सोचे कि हमारी बैलेंस शीट क्लीन रहेगी, नहीं रह सकती। हम जो अभी आज तो हम विन कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रगल के अंदर, आगे जाकर इसके ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है। इसलिए सीतारमन जी को गालियां मत निकालने लग जाना। आगे जाकर तो थोड़ा सा जब वाटर हल्का सा जैसे समुद्र में लहरें आती हैं वो आएंगी। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये अब रुक नहीं सकता। अमेरिका जो इतना तड़फ रहा है सारे दुनिया में मिनरल्स को अपने हाथ में करने के लिए, ताकि किसी तरीके से उन मिनरल्स को बेचकर वो अपने करेंसी को बचा ले, लेकिन बच नहीं सकती क्योंकि डेट इतना ज़्यादा हाई है। ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अमेरिका में वो भी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि ये क्राइसिस होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ये तो हुआ पड़ा है। डेट लेवल्स ऑलरेडी ये रीपे नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ट्रेंड्स ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी ये इनएविटेबल है, ये क्राइसिस रिवर्स नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ये कितनी जल्दी होगा। गवर्नमेंट्स ऑलरेडी एक्शंस ले रही हैं। अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर धांधली करने की प्लानिंग कर रहा है और भारत ने अपने आप को पोजीशन कर लिया कि किसी तरीके से हम अपने आप को हेज कर लें। जो इतनी दुनिया से हम लोग यूपीआई में एक बात कर रहे हैं कि हम रुपये में काम करेंगे। 130 या 150 वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोल दिए गए हैं बड़े कंट्रीज के साथ कि आप रुपये में ट्रेड कीजिए, ताकि हम अपने आप को डॉलर की जो ये हेजिमनी है इससे बचा सके। दोस्तों, ये ग्लोबल करंट है, जो समंदर में लहरें हैं वो तेज होती जा रही हैं। ये एकेडमिक वीडियो नहीं है, ये है अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आगे जाके जो करियर अपना क्रिएट करना चाहते हैं उसमें चॉइसेस कौन सी आपको लेनी पड़ेंगी। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दुनिया किधर चल रही है, ताकि आपको अगर अपने बच्चों को
के लिए कोई डिसीजन लेना है फॉरेन में पढ़ाने का, या इवन कि उनको उनका अगला कैरियर कौन सा होना चाहिए, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज द मदर ऑफ ऑल करेंसीज, डॉलर, पाउंड, येन, ये जितने बड़े बड़े करेंसीज हैं ये सब क्राइसिस में आने वाली हैं एंड इट इज फास्ट अप्रोचिंग। और भारत इसमें से बच के निकल जाएगा इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि मोदी जी ऑलरेडी अपनी प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन और आगे जाकर हम कौन सी प्लानिंग करेंगे ताकि ग्लोबल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम प्रोमिनेंट पोजीशन ले सकें। आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।